मेरे पास 57,000 TFT है आईडी में। सर क्या अर्न में लगा सकता हूँ? परवीन कुमार जी, सर जी आपके लिए और तमाम कम्युनिटी के लिए अर्न का ऑप्शन अभी आपको गलती से भी नहीं देखना है। स्टेक वाले में जो 3 ऑप्शन आते हैं, स्टेक, कलेक्शन और माई स्टेक, उसमें जो स्टेक का पहला जो एक्सक्लूसिव और फ्री जोन आता है, आपको उसको गलती से भी नहीं देखना है। अभी किसी को अर्न करने नहीं जाना है। हर बंदे की आईडी में कम से कम 6,500 प्लस TFT होना, मौजूद होना ज़रूरी है। अगर आप 6,500 के आसपास 4,500 पे बैठे, 5,000 पे बैठे, 3,500 पे बैठे, कोशिश करें अपने आप से या अपने अपलाइन या अपने साथी किसी कलीग्स को मदद लेकर के उसको 6,500 क्रॉस कराने की कोशिश करें। आपके माई में कुछ USDT अवेलेबल होना ज़रूरी है, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो उस USDT को रख करके रखें। अगर आपका जो TFT बैलेंस वो 6,500 से कम है, उसको 6,500 प्लस मेंटेन करने की कोशिश करें। जैसे ही स्वैप फंक्शनलिटी स्टार्ट होती है, कई लोगों को पता नहीं कि स्वैप किस तरीके से वर्क करता है, तो उसके लिए जैसे ही वो स्टार्ट होगी एक वीडियो आपको इस चैनल के ज़रिए मिल जाएगा। उस बेसिक वीडियो को फॉलो करके सिर्फ और सिर्फ 2 बटन क्लिक करके आप स्वैप कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए रहेगा कम से कम आपको 6,500 TFT, तो वो आपको मेंटेन करना ज़रूरी है अपने अकाउंट में। ये सारी प्रोसेस को जब आप फॉलो कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप उसको स्वैप कर पाएंगे और उसमें विड्रॉल्स लगा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करना बेहद ज़रूरी है, और इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो कुछ बेटर कर पाएंगे। 57,000 है आपका, उसको माई में रखिए। ना आपको TFT का विड्रॉल लगाना है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ना आपको इस चीज़ को कहीं ना कहीं अर्न में ले जा करके कोशिश करना है। अब 5 जुलाई करीब है, 5 जुलाई का इन्होंने कहा था, उसके बाद में शायद ये लास्ट होप हो सकती है 5 जुलाई की, जो कि डेट वाइज हम वेट करें। इसके बाद कम से कम इनकी डेट्स पर या इनके जो कहे गए वादे हैं उन पर शायद मेरा तो फोकस नहीं रहेगा। इवन 5 जुलाई को भी मैं उतना कंसिडर नहीं करता हूं, लेकिन कम्युनिटी का है कि शायद ये आखिरी मौका हो सकता है, इस पे इतना बहुत ज़्यादा फोकस करके देख लिया जाए। तो 5 जुलाई अभी एक बार हम और फोकस कर लेते हैं। अदरवाइज इसके बाद हम कोई भी डेट को इतना कंसिडर नहीं करेंगे, और ये चीज़ों को बस इसको इस तरीके से कि अपनी आईडीज़ वगैरह चला रहे, सब कुछ ठीक ठाक चलते रहेगा, देखते रहेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा इस चैनल पर, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे फोकस नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जिनका TFT अभी अर्न में या विड्रॉल लगाने की सोच रहे हैं उनको नहीं लगाना है। जिन्होंने ऑलरेडी विड्रॉल लगा दिया उनको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि जून में जिनका भी 28 मई के बाद, 28 या उसकी 28 मई के बाद से लेकर के अभी तक जून में जिनका भी विड्रॉल लगाए TFT का, उनके विड्रॉल्स पास नहीं हो रहे, विड्रॉल सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपको ये उम्मीद लगती है कि 5 जुलाई के आसपास USDT विड्रॉल्स वगैरह देखने मिल सकते हैं, तो उसके लिए बेहतर होगा कि आप इस जून एंड तक में, कहीं ना कहीं 5 जुलाई के वेट में ना रहे, जून एंड तक में अगले 2 या 3 दिनों में कहीं ना कहीं अपने विड्रॉल्स को कैंसिल करने की कोशिश करें। अगर कंपनी ने गलती से वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि एक विड्रॉल कैंसिल करा है, उसके 4 दिन बाद आप नया विड्रॉल नहीं लगा सकते, तो वो 4 दिन का भी आपको जो बैंडविड्थ है वो मिलनी चाहिए। अगर आप नया एड्रेस अभी तक लिंक नहीं किया है तो आप अभी लिंक कर सकते हैं, जो कि 3 दिन का आपको जो वो अमाउंट लगता है, 3 दिन का जो ड्यूरेशन लगता है, वो भी चीज़ आप कवर कर पाएँ। तो ये कुछ चीज़ें जो ट्रेजर से रिलेटेड आपको एग्जैक्टली अपने लिए ध्यान रखना है। अर्न ऑप्शन, स्टेक ऑप्शन, इनको ज़्यादा अभी एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करना है। ये हो गई इस प्लेटफॉर्म की बात, जो कि अभी यहाँ से रिलेटेड आपको गाइडेंस दे सकता था, जहाँ आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन वाइज कुछ चीज़ें समझा सकता था। अब